दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर खरबों सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया रहते हैं। सुनकर शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन वैज्ञानिकों और आयुर्वेदिकों को मानना है कि शरीर में मौजूद में जो ये खरबों सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका वजन लगभग 102 किलो होता है, यानी 1 किलो से 2 किलो तक हो सकता है। अगर ये अच्छे बैक्टीरिया मौजूद हैं, मजबूत हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान, रोगों से सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर ये कमजोर हो जाते हैं तो क्या होता है? अगर ये कमजोर हो जाते हैं तो पाचन खराब होने लगता है, इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, बार बार संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ सकता है, मानसिक तनाव और डिप्रेशन तक की समस्या हो सकती है अगर ये बैक्टीरिया कमजोर हैं तो। यही कारण है कि आज दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक भोजन को शरीर का सुरक्षा कवच कह रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे? आज के वीडियो में दोस्तों हम विस्तार से समझेंगे प्रोबायोटिक भोजन क्या है, शरीर के लिए क्यों जरूरी है, कौन कौन से प्राकृतिक प्रोबायोटिक भोजन हैं, इन्हें कब और कैसे लेना चाहिए, लंबी उम्र और मजबूत इम्यूनिटी से इसका क्या संबंध है। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना या जानकारी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को घर परिवार यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जुड़ने के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिए। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोबायोटिक क्या होता है। दोस्तों, प्रोबायोटिक शब्द का अर्थ है जीवन के लिए लाभदायक जीव। जीवन के लिए लाभदायक जीव ये ऐसे अच्छे बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं जो हमारे शरीर विशेषकर आंतों में रहते हैं। इन्हें आप अपने शरीर के सुरक्षा सैनिक समझ सकते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें सुरक्षा सैनिक कहें तो और बेटर है। ये सुरक्षा कवच सैनिक हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे किसी देश की सुरक्षा सेना करती है, वैसे ही ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए इन बैक्टीरिया का स्वस्थ रहना। अब हम समझ लेते हैं आज के समय में प्रोबायोटिक की जरूरत क्यों बढ़ गई है, इसके बढ़ने के क्या कारण है। दोस्तों, आज का इंसान पहले से ज्यादा बीमार क्यों हो रहा है, इसका कारण समझ लीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा आज का इंसान, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग जंक फूड का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स। और ये तीनों चीजें आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तीनों चीजें आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक दुश्मन है, खतरनाक है। और दूसरा है अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग। कई पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, पता चलता उनको कोई जरा सा फ्रैक्चर हुआ या शरीर की कोई हड्डी टूट गई, 3-3, 4-4 महीने एंटीबायोटिक खा रहे हैं। दोस्तों, कल एक पेशेंट हमारे पास आया था, उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और उन्होंने अपना पर्चा दिखाया, यानी कि अपनी दवाएं दिखाई और बताया कि मैं 4 महीने से एंटीबायोटिक खा रहा हूं। तो दोस्तों, जरूरत पड़ने पर ये दवाएं जीवन बचाती है, लेकिन बार बार उपयोग से या लंबे समय तक उपयोग से ये अच्छे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकते हैं। तो अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक प्रयोग भी नुकसानदायक है। तीसरा कारण है तनाव। क्रोनिक तनाव आंतों के माइक्रोबायोम को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारण है नींद की कमी।
खराब नींद अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम कर सकते हैं। अगर हम आज रिसर्च करें या आज की बात करें तो लगभग 99% लोगों की नींद खराब है, क्योंकि आज के समय में देर रात खाना और देर रात सोना एक लाइफ स्टाइल बन गया है। पांचवा कारण है दोस्तों अत्यधिक केमिकल युक्त भोजन। प्रिजर्वेटिव और कृत्रिम पदार्थ माइक्रोबायोम को प्रभावित कर सकते हैं, और आज लोग पैकेट बंद चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं, पैकेट बंद चीजें ज्यादा खाते हैं, जिससे दोस्तों आदमी ज्यादा बीमार हो रहा है और ये बैक्टीरिया नष्ट हो रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं प्रोबायोटिक शरीर को सुरक्षा कैसे करता है, कैसे सुरक्षा देता है। तो दोस्तों पहला काम होता है पाचन को मजबूत करता है। आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। इससे क्या होगा, इससे गैस कम होती है, कब्ज कम होती है, अपच में राहत मिलती है। तो मजबूत पाचन बहुत जरूरी है। दूसरा है इम्यूनिटी को ये मजबूत करता है। कई रिसर्च या अध्ययनों से पता चला है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का बड़ा हिस्सा आंतों से जुड़ा होता है। जब आंत स्वस्थ रहती है तो शरीर संक्रमणों से बेहतर लड़ सकता है। तीसरा है दोस्तों विटामिन बनाने में मदद करते हैं। कुछ इसमें जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन के, कुछ विटामिन बी के निर्माण में योगदान देते हैं। ये हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया हैं ये विटामिन बनाने में भी मदद करते हैं। चौथा है हानिकारक बैक्टीरिया से ये गुड बैक्टीरिया उनकी रक्षा करते हैं। अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। और पांचवा फायदा है मानसिक स्वास्थ्य में सहायता। आंत और मस्तिष्क के बीच गहरा संबंध है, इसे गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। इसीलिए स्वस्थ आंत मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। पांचवा फायदा दोस्तों लंबी उम्र और प्रोबायोटिक का बहुत गहरा संबंध है। कैसे, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों दुनिया के कई दीर्घायु समुदायों के भोजन में किण्वित फॉर्मेटेड खाद्य पदार्थ पाए गए, यानी वो लोग ज्यादा फॉर्मेटेड खाद्य पदार्थ खाते थे। और आज वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं स्वस्थ माइक्रोबायोम क्या करता है, सूजन कम करने में मदद करता है, पाचन सुधारने में, प्रतिरक्षा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यही कारण है कि प्रोबायोटिक भोजन को स्वस्थ उम्र बढ़ने से जोड़ा जाता है। तो जिसके डेली रूटीन में प्रोबायोटिक भोजन होता है वह आदमी लंबे समय तक स्वस्थ और निरोग जीवन जीता है। तो चलिए दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण चैप्टर पर पहुंचते हैं। उन महत्वपूर्ण चीजों की बात करते हैं कि सबसे अच्छे प्राकृतिक प्रोबायोटिक भोजन कौन से हैं जो हमारे डेली रूटीन में जरूर होने चाहिए। उनमें पहली चीज है जो प्रोबायोटिक का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, नेचुरल सोर्स माना जाता है, वो है दही। जी हाँ दोस्तों, दही भारत का सबसे लोकप्रिय प्रोबायोटिक भोजन है। लेकिन ये दही पैकेट बंद नहीं चाहिए, कंपनी का दही नहीं चाहिए, घर का शुद्ध लाल दही। दोस्तों आज भी हमें याद है मेरी माता जी और दादी माँ घर पे दही जमाती थी, वो मिट्टी के मटके में, और रात भर उस दूध को गर्म करने के लिए रखा जाता था, फिर फॉर्मेटेड किया जाता था, और वो लाल लाल जो दही होती थी दोस्तों वो दही गजब स्वाद देती थी। लेकिन आज जो मार्केट में दही मिल रही है वो दही एकदम दूध है और एक केमिकल से बनाई जाती है, क्योंकि उस दूध को क्या करते हैं केमिकल पाउडर से दूध बनाते हैं कमाई के चक्कर में। लेकिन जो गांव की शुद्ध घर की दही होती है
अगर आपके घर गाय भैंस है तो दोस्तों आप दही जरूर जमाइए, और ये दही हमारे डेली रूटीन में 1 कटोरी दोपहर में होनी चाहिए। दही को जब भी खाना दोपहर में खाना, और दही में दोस्तों कभी भी नमक नहीं मिलाना, क्योंकि दही में नमक मिलाने से जो उसके अच्छे बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। दही में गुड़ मिला सकते हैं, जीरा मिला सकते हैं, लेकिन नमक नहीं मिलाना चाहिए, और दोपहर में दही 1 कटोरी खाना चाहिए। दही प्रोबायोटिक का सबसे अच्छा, सबसे नेचुरल सोर्स है। और दूसरी चीज है वो है छाछ। हल्की पाचन में सहायक और गर्मी में लाभदायक होता है। दही और छाछ बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन एक बात को नोट कर लीजिए, ये पैकेट बंद दही और छाछ नहीं चाहिए, आपके घर के दही और छाछ चाहिए। और इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है घर का बना हुआ फर्मेंटेड चावल। फर्मेंटेड चावल दोस्तों कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। कई क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से इसे खाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों फर्मेंटेड सब्जियां। प्राकृतिक रूप से लाभदायक सूक्ष्म जीव विकसित करती है। और इसके बाद आता है दोस्तों कांजी। कांजी गाजर या चुकंदर से बनी पारंपरिक भारतीय पेय होता है। कांजी कैसे बनाएं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपकी मिल जाएगी। और छठा सोर्स है दोस्तों इडली और डोसा बैटर। इडली और डोसा बैटर भी फर्मेंटेड प्रक्रिया से तैयार होता है। हालांकि पकाने के बाद जीवित बैक्टीरिया कम हो सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेड से पाचन संबंधित लाभ मिल सकता है। तो सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है कांजी, फर्मेंटेड सब्जियां, फर्मेंटेड चावल, दही और छाछ। इस सबसे ज्यादा दोस्तों प्रोबायोटिक वाली चीजें हैं, ये आपके डेली भोजन में इनमें से 1-2 होने ही चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं घर पर प्रोबायोटिक भोजन बनाने की विधि की बात करें तो दोस्तों दही तो आप जानते हैं, सब लोग दही बना लेते हैं। दही बनाना बहुत आसान है। दही को कभी भी उबालना नहीं चाहिए, दही को कभी भी गुनगुना नहीं करना चाहिए, दही को ऐसे ही खाना चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए। कांजी बनाने के लिए आप जानते ही हैं दोस्तों कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब पे ढेर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। अब बात हम कर देते हैं दोस्तों प्रोबायोटिक कब लेना सबसे अच्छा होता है। इसे कब ले, कितनी मात्रा में ले जो सबसे अच्छा होता है, तो दोस्तों सुबह नाश्ते में या दोपहर भोजन के बाद, सुबह नाश्ते में या दोपहर भोजन के बाद लेना सबसे बेटर होता है। गर्मी में छाछ और दही अधिक लोकप्रिय विकल्प है, तो इससे आप ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। दोस्तों प्रोबायोटिक लेते समय जरूरी कुछ नियम है, इन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। बहुत गर्म भोजन के साथ कभी ना लें। अत्यधिक गर्मी लाभदायक जीवों को प्रभावित कर सकती है। नियम 2, रोज थोड़ा थोड़ा हमें लेना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और प्राकृतिक स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी मार्केट के जो फॉर्मेटेड चीजें मिलती हैं इन्हें हमें नहीं लेना चाहिए, घर पे तैयार करना चाहिए और संतुलित भोजन के साथ लेना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में क्या अंतर है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में क्या अंतर है। प्रोबायोटिक की बात करें तो अच्छे बैक्टीरिया हैं, प्रीबायोटिक की बात करें अच्छे बैक्टीरिया का भोजन। प्रीबायोटिक स्रोत की हम बात करें, प्रीबायोटिक स्रोत की बात करें तो लहसुन, प्याज, केला, ओट्स, ये दोनों का संयोजन अधिक लाभकारी माना जाता है। यानी कि जब आप प्रोबायोटिक लें उसके साथ में अपने डेली रूटीन में प्रीबायोटिक को भी शामिल करें। जैसे आपके खाने में लहसुन हो, प्याज हो, फल की बात करें तो केला हो, ओट्स भी होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है या गंभीर बीमारी है, उन्हें किसी भी सप्लीमेंट या विशेष आहार को शुरू करने से पहले
अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें, या जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उस डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मजबूत इम्यूनिटी चाहते हैं, पाचन सुधारना चाहते हैं और लंबे समय तक सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने भोजन में प्राकृतिक प्रोबायोटिक, प्राकृतिक प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना एक अच्छा कदम हो सकता है, एक अच्छी सोच हो सकती है। मित्रों, याद रखिए, स्वस्थ आंत, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन की नींव है। आज से 3 आदतें शुरू कर लीजिए। रोज अपने डेली रूटीन में दही या छाछ लीजिए घर की, प्रोबायोटिक भोजन लीजिए, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक से तौबा कर लीजिए, इसे अपने जिंदगी से निकाल दीजिए और देखें कैसे आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए स्वस्थ आंत स्वस्थ जीवन। स्वस्थ आंत स्वस्थ जीवन। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।